2023 में आप अपने आर्टिकल को गूगल में कैसे रैंक करोगे। फ्री एक्सटेंशन बताऊंगा गूगल क्रोम की। दो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और उसके बेसिस पे आपको अपने कॉम्पिटिटर की सारी डिटेल्स पता लग जाएगी और उससे अच्छा आर्टिकल आप लिख के गूगल में अपनी पोस्ट को रैंक करा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी निश डिसाइड करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है फ्री फायर डायमंड कॉइन। मेरी वेबसाइट अगर गेमिंग के ऊपर है तो फ्रेंड्स मैं इसी टाइप के कीवर्ड्स यूज करूंगा। अब आपकी निश कौन सी है उससे रिलेटेड कीवर्ड आपने गूगल में सर्च करना है। उसके बाद आपने जो टॉप 3 वेबसाइट्स हैं उनको ओपन करेंगे और साथ आपने वर्ड काउंटर .net इस वेबसाइट को भी ओपन करना है। वर्ड काउंटर में हम चेक करेंगे जो आर्टिकल है एग्जैक्ट उसके कितने वर्ड्स है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब इसके साथ साथ आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है SEO क्वैक क्रोम एक्सटेंशन। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। आप देखेंगे इंस्टॉल होते ही वो हाइड हो गई। यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का आइकॉन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जो आपकी एक्सटेंशन है उसे आप पिन कर देंगे। पिन करते ही आपकी एक्सटेंशन बाहर आ चुकी है। ये तो सबसे पहली एक्सटेंशन थी। इसके साथ साथ अभी दूसरी एक्सटेंशन भी बताऊंगा, पर इसमें आपको क्या चीज पता लगने वाली है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करा और यहाँ पे एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सेकंड लास्ट ऑप्शन है डेंसिटी। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, मैं ड्रैग करके इसको यहाँ क्लोज लेके आ जाता हूँ और यहाँ से हमें कीवर्ड डेंसिटी के बारे में आइडिया लगेगा। और उसके साथ साथ अगर हो सके तो फ्रेंड्स आप इस आर्टिकल को कॉपी करें। यहाँ से जितना लंबा आर्टिकल है उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और वर्ड काउंटर .net में जाके आप सेव कर ले। अगर आप ग्रामरली एक्सटेंशन को भी अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेंगे तो फ्रेंड्स वो भी आपके लिए काफी यूजफुल होगी। आप देखेंगे 515 वर्ड का आर्टिकल है और नंबर 1 पे ये रैंक कर रहा है। 515 वर्ड्स का आर्टिकल गूगल में रैंक कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं इस तरह के कीवर्ड्स पे अगर आप काम करेंगे और अच्छा खासा आर्टिकल लिखेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन भी होगी, तो फ्रेंड्स आपका आर्टिकल क्यों नहीं रैंक करेगा। वर्ड्स की लिमिट में ना जाए, आपके आर्टिकल में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहां पर आप देखेंगे मेरे पास सिंगल कीवर्ड्स आ रहे हैं, डबल में नहीं आ रहे, ट्रिपल में नहीं आ रहे, सिंगल कीवर्ड्स है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 टाइम्स इसे रिपीट करा गया और उसकी डेंसिटी 2.87 लगभग 3% के आसपास है। और यहाँ पे टी लिखा रहा है। जैसे ही मैं पॉइंटर ले गया, टाइटल में इस कीवर्ड को यूज करा गया है और इस आर्टिकल में 20 बार यूज करा गया है और इसकी डेंसिटी 3% है। अब कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि आपके आर्टिकल के अंदर कीवर्ड को कितनी बार प्लेस करा गया है। अब जैसे इसमें 3% आ रहा है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 1.5 से 2% तक अपने कीवर्ड की डेंसिटी रखें। फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स का अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपके 2 मेन कीवर्ड्स आने चाहिए, सिर्फ 2%। 500 वर्ड्स का अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर 10 कीवर्ड्स आने चाहिए। 2% से ज्यादा बिल्कुल भी ना करें। और जो टी लिखा हुआ है मतलब टाइटल के अंदर इस कीवर्ड को लिया गया, ना ही मेटा डिस्क्रिप्शन में लिया गया, ना ही H1 टैग में लिया गया है। तो ये वेबसाइट देख के आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले तो आर्टिकल की लेंथ 515 है। इस वर्ड को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने आर्टिकल को आप 600 650 वर्ड्स का लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कीवर्ड है, आप देखेंगे ये वाले कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स को आप अपने टाइटल टी में, डिस्क्रिप्शन, अभी आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहां पे डी लिखा होगा, और H1 के टैग में भी आप उसे यूज करें। यहां पर आप देखेंगे 1 वर्ड कीवर्ड लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं 2 वर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये 2 वर्ड आ गए, मतलब द गेम को 13 बार रिपीट करा गया जिसकी डेंसिटी 3.73 है और ये बहुत ज्यादा है। इस तरह से आर्टिकल अगर आप लिखेंगे तो फ्रेंड्स आपको कोई भी बीट कर सकता है। अगर आप डेंसिटी का ध्यान रखेंगे तो इजीली आप इन आर्टिकल्स को बीट कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखेंगे सिर्फ टाइटल में ही ये कीवर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक ऐसे ही 3 वर्ड्स में मैं जाता हूँ। 3 वर्ड्स के जो कीवर्ड आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें भी टॉप में जो रैंक कर रहे हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उनको भी सिर्फ टाइटल में यूज करा गया, ना ही डिस्क्रिप्शन में, ना ही H1 टैग में। ठीक ऐसे ही मैं आपको एक बार दूसरी वेबसाइट का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिसे समझना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, डेंसिटी के ऊपर मैंने क्लिक करा और ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा था टाइटल, डिस्क्रिप्शन और H1 तीनों को यूज करा गया, पर इसमें डेंसिटी देखेंगे कितनी हाई है, इतनी हाई डेंसिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। और इसके वर्ड्स की बात करो तो फ्रेंड्स 7000 वर्ड्स का आर्टिकल है। तो 7000 वर्ड्स का ये आर्टिकल नहीं होगा, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उसको भी काउंट कर रहा है, पर
इस वाले टाइटल से, मतलब इस वाले आर्टिकल से तो ये बड़ा आर्टिकल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके बावजूद भी ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। आप देखेंगे बहुत बड़ा आर्टिकल है। सबसे बड़ी कमी इसकी यही निकली कि इसने जो डेंसिटी यूज करी है वो बहुत हाई करी है सिंगल वर्ड पे। यहां से आपको कीवर्ड्स का आइडिया भी लग जाएगा कि आप इन कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसकी डेंसिटी को कम करे तो बैठे बिठाए आपको कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं। अगर मैं सेकंड वर्ड्स पे क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन और H1, आप देखेंगे जैसे ही पॉइंटर ले जाएंगे आपको इसकी डिटेल्स मिलती रहेगी। आपको कीवर्ड्स मिल गए, कीवर्ड्स डेंसिटी का आइडिया मिल गया। ये वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे लिखना है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो इन कीवर्ड्स का यूज करें और डेंसिटी का जरूर ध्यान रखें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर इन चीजों से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये तो था पहली एक्सटेंशन का कमाल। अब चलते अपनी दूसरी एक्सटेंशन की तरफ। दूसरी एक्सटेंशन का नाम है डिटेल्ड एसईओ क्रोम एक्सटेंशन। फर्स्ट लिंक देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे और कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आप इसे बाहर लेके आएंगे, ये मैं फर्स्ट वाले पार्ट में बता चुका हूं। अब जो भी आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है जिसको अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसे बीट करने के लिए उसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे डी लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसकी कमियां पता लगेगी, जिसे आप पूरा करके खुद अपने आर्टिकल को इससे ऊपर लेके जा सकते हैं, वो भी गूगल के अंदर। टाइटल की लेंथ देखेंगे यहाँ काफी ज्यादा है, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। जो टाइटल की लेंथ होनी चाहिए उसी के अंदर लिखेंगे तो इस तरह से टिक बनाएगा। डिस्क्रिप्शन इसकी मिसिंग है तो आप मिस बिल्कुल भी ना करें। यूआरएल भी ठीक है, कैनोनिकल भी ठीक है, यहां से आपको काफी आइडिया मिलेगा। H1 टैग को यूज नहीं करा, आप जरूर करें। H2 टैग को यूज करा गया है और यहां से फ्रेंड्स हेडिंग में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स पता लगेगी जो यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है, सिर्फ H2 टैग को यूज करा गया है। लिंक्स देखेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग करी गई है। यूनिक कितने हैं, इंटरनल कितने हैं, टोटल लिंक्स कितने हैं। आई थिंक ये पूरी साइट की डिटेल्स बता रहा है तो इसमें इतना ध्यान आपने नहीं देना। इमेजेस के बारे में बता रहा है, स्कीमा के बारे में बता रहा है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इनमें कमियां देखिए कि क्या क्या है और क्या मिसिंग है, उसको अपनी पोस्ट के अंदर अपने आर्टिकल में कंप्लीट करें और उसके बाद फ्रेंड्स एक अच्छा सा यूनिक आर्टिकल लिखे और गूगल में जल्दी से जल्दी रैंक करे।